हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक। देखिए ये एक लेक है और लेक के 10 मीटर बिलो, ये 10 मीटर बिलो ये स्विमर क्या कर रहा है, यहाँ तैर रहा है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इस पे टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, हमें टोटल प्रेशर बताना है इस पे। तो बच्चों जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो जो होता है आपका गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एक्चुअल में है क्या कि ये जो स्विमर है बच्चों, इस पे ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, वाटर भी इस पे प्रेशर लगा रहा है और एटमॉस्फेयर भी इस पे प्रेशर लगा रहा है। देखो बाहर यहाँ एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, यहाँ लिक्विड पे, इस लेक पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो ये प्रेशर भी क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, तो एक्चुअल में ये जो लिक्विड है, लिक्विड तो इस स्विमर पे प्रेशर लगा ही रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर भी इस लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है और वो प्रेशर यहां तक ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, इसीलिए जो बच्चों टोटल प्रेशर लग रहा होगा इस स्विमर पे, वो गेज प्रेशर का मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे गेज प्रेशर बोला जाता है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहां तक ट्रांसमिट होता है, तो हमें यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड करना पड़ता है, देन हमारा टोटल प्रेशर निकलता है। ओके, तो बच्चों ये जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, चलो मैं इसे पी लिख रहा हूं, टोटल प्रेशर मतलब पी, गेज प्रेशर का मतलब गेज प्रेशर का मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लगा होगा। तो जो गेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है एच रो जी। दिस इज हाइट बच्चों, ये वाली हाइट, ये जितनी गहराई पे यहां तैर रहा है ये वाली हाइट। ठीक है, एच रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये गेज प्रेशर का एक्सप्रेशन है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, यहां पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, पर ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू लर्न कर लीजिएगा, बिना इस वैल्यू के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए कि जो 1 atm मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, यहां पे जो प्रेशर लगा रहा है इतना प्रेशर लगा रहा है। ओके, तो ये तो आपका गेज प्रेशर है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इतना है। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, देन बच्चों जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, हाइट कितनी देर की है, ये 10 मीटर देर की है हाइट, तो ये 10 यहां लिखिए। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, सबको पता होना चाहिए कि जो वाटर का जो डेंसिटी होता है बच्चों 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। ओके, तो यहां पे ये 10 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने 1000 लिख दिया। इनटू जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू वैसे 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे हम 10 मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे हमारी। ये 10 मैंने यहाँ पुट कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 1.01 इंटू 10 की पावर 5। ओके, देन इसे सॉल्व कीजिए। देखो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा प्लस 1.01 इंटू 10 की पावर 5। देन बच्चों ये जो प्रेशर आएगा यहाँ पे 10 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1.01। ओके, इतना समझ में आ रहा है। देन टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो ये हो रहा है आपका 2.01 इंटू 10 की पावर 5 क्या हो रहा है बच्चों, ये पास्कल हो रहा है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो एक और चीज बताता हूं बच्चों, देखो यहां पे 1 atm किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो बच्चों 2 atm कितना होगा, 2 atm जो हो जाएगा आपको इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 1 2 और ये 0, ये 2.02 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो ये वैल्यू को देखो बच्चों, 2.01 इंटू 10 की पावर 5 है, ये 2.02 इंटू 10, तो ऑलमोस्ट ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल ही है, सेम ही लग रही है, काफी नियर अबाउट एक दूसरे के नियर है। तो बच्चों ये 2.02 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल जो है 2 atm के इक्वल होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम 2 atm भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 2 atm भी लिखा है, ये भी लिखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज मैं आपका आंसर ये ही है आपका, आप इसे 2 atm भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।